रामानुज संप्रदाय की पवित्र परंपरा में अनेक आलवार ऐसे हैं जो विप्रेतर हैं। परम परम पूज्य आलवार श्री षटकोप मुनि शठारी, जिनकी ऐसी दिव्य महिमा कि भगवान की अति दुस्तर प्रचंड माया ने उनका स्पर्श ही नहीं किया। जन्म लेते ही माया आई, हुंकार किया माया के सामने, माया डर के खड़ी हो गई। जीवों के ज्ञान का हरण करके सठता देने वाली माया पर उन्होंने कोप किया, इसलिए उनका नाम षटकोप हुआ। भगवान की चरण पादुका का अवतार उनको माना जाता है, इसलिए मस्तक पर षटकोप विराजमान किया जाता है। ब्राह्मण शरीर नहीं था उनका। सहस्र गीति जैसा, कौन वो उनका सहस्र गीति है ना, षटकोप जी का सहस्र गीति तमिल भाषा में है। भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं को, ब्रज लीलाओं का ऐसा स्मरण किया, क्या कहना। भगवान की उखल बंधन लीला का अनुसंधान करते करते इतने भाव विभोर हो गए, 6 महीने तक रुदन ही करते रह गए। रोना ही बंद नहीं हुआ। तो अनेक दास बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा, अनेक आलवार ऐसे हैं जो ब्राह्मण कुल में नहीं थे, लेकिन वो विशुद्ध भगवत भक्त थे और भगवत साक्षात्कार संपन्न थे, भगवत रूप थे। इसलिए आज भी भगवत रूप थे कहना भी ठीक नहीं है, भगवत रूप हैं। अतएव सभी दिव्य देशों में उन आलवारों की सविधि प्रतिष्ठा होती है, श्री विग्रह की, उनका पूजन अर्चन होता है। उत्सवों में उनका नक्षत्र आने पर, उनका जन्म नक्षत्र आने पर उनका अर्चन पूजन वंदन किया जाता है। कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने दक्षिण की यात्रा में जब श्री रामानंदाचार्य जी गए तो उनके साथ उनकी जमात में बहुत सैकड़ों हजारों संत थे। उनमें श्री कबीरदास जी भी थे और संत रैदास जी भी थे। तो लोगों ने बड़ा निषेध किया कि आप तो सब चौपट कर रहे हैं, इनको भी अपने जमात में रखे हैं, पंगत बैठती तो ये भी बैठ के भोजन करते हैं, ये तो ठीक नहीं। स्वामी जी ने समझाया, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में ऐसा हुआ कि श्री कबीरदास जी और रैदास जी का कुछ विद्वानों ने घोर तिरस्कार किया, अपमान किया उनका। तो महाराज आचार्य चरण कुछ नहीं बोले, कबीरदास जी रैदास जी भी कुछ नहीं बोले, लेकिन धरती सहन नहीं कर सकी। धरती विदीर्ण हो गई और वे अत्यंत अनुचित व्यवहार करने वाले तत्काल धरती में समाहित हो गए। भगवान अपने अपचार को सहन कर लेते हैं, पर भक्तापचार को भगवान सहन नहीं करते। भक्तापराध को हम कहां तक कहें, आपको निवेदन करें। लक्ष्मण जी से बड़ा भगवान का भक्त कौन होगा। शेषाख्यम धाम मामकम, वो भगवद रूप भगवान ही हैं, भगवान का ही स्वरूप है लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी का तिरस्कार भले ही प्रतिबिंब सीता ने ही किया, पर परम भागवत लक्ष्मण के तिरस्कार का यह परिणाम था कि जो श्री रघुनाथ जी इंद्रपुत्र जयंत के अपराध को सहन नहीं कर सके, एक सींग एक तृण उठाया उसको धनुष के जैसे मोड़ा, और एक तृण उठाया उसको बाण के जैसे स्पर्श किया और संकल्प कर दिया, वो तृण ही धनुष बन गया, वो तृण ही ब्रह्मसर बन गया। आप सोचिए महाराज जी, सामान्य धनुष और सामान्य बाण में दिव्य अस्त्रों का
संधान नहीं किया जाता है। ये लिखा हुआ है, सामान्य धनुष से दिव्य अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़े जा सकते। न सामान्य बाणों से। ये भैया क्या कर रहे हो तुम, क्या देख रहे हो? पर भगवान के संकल्प की महिमा, वे एक तृण में सारंग धनुष का संकल्प कर लें तो तृण भी सारंग धनुष बन जाए, एक तिनके में ब्रह्मबाण का संकल्प कर लें तो ब्रह्मबाण बन जाए। कैसी विचित्र बात है। अब भगवान को पता था कि जयंत कहाँ भाग के गया है, हिले नहीं डोले नहीं, वहीं से तिनका छोड़ दिया और काहू बैठन कहा न ओही राग को सके राम कर द्रोही। और यहाँ विचित्र लीला है, यहाँ जटायु ने भी बता दिया, मानसी में भी कर, दक्षिण दिशि ले गए गोसाई, दक्षिण दिशि ले गए गोसाई, बिलपत अति पुररी की नाई, बिलपत अति पुररी की नाई, बिलपत अति पुररी की नाई, बिलपत अति पुररी की नाई। जटायु ने बताया। अच्छा एक बात बताओ, बताने की आवश्यकता ही क्या है? यस सर्वज्ञ सर्वविद, उनसे छिपा हुआ क्या है? जयंत के बारे में तो किसी से नहीं पूछा कि कौआ है कि इंद्र का पुत्र है। फिर सबरी ने भी बता दिया। इसके बाद और तो और क्या चले, सुग्रीव जी ने भी, वहां तो स्पष्ट ही हो गया। रोना गाना तो खूब कर रहे हैं, ईमानदारी से उद्योग नहीं कर रहे हैं सीता जी की प्राप्ति का। अभिनय पूरा है कि हम बहुत विकल हैं, बहुत व्याकुल हैं। बंदरों को बेकार में परेशान किया, तुम पूरब चले जाओ, तुम पश्चिम चले जाओ, तुम उत्तर चले जाओ, तुम दक्षिण चले जाओ। चलो जैसे भी सब ठाकुर जी की दया भई, हनुमान जी वहां तक पहुंच गए। हनुमान जी वहां से लौट के आए और हनुमान जी ने क्या कहा? अनुज समेत कहु प्रभु चरना, अनुज समेत कहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। जानकी जी ने कहा कि हमें पता है किस अपराध का परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है, इसलिए हनुमान जी तुम जाओ और केवल श्री रघुनाथ जी के चरणों में हमारा प्रणाम निवेदित नहीं करना, श्री लक्ष्मण जी के सहित राम जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करना, लक्ष्मण के चरणों में भी प्रणाम निवेदित करना। वे कृपा करके हमें क्षमा कर दो। जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रायः सबको कंठस्थ होता ही है। सुग्रीव जी कंदरा से जब वस्त्राभूषण किशोरी जी के लेके आए तो राम जी ने अपने हाथ में लिया तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण पहचानो ये वैदेही के ही श्रीअंग के आभूषण है क्या?
तो लक्ष्मण जी ने कहा, ना हम जानामि केयूरे न च जानामि कुंडले नूपुरौ त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। ये कर्ण के आभूषण और सिरो माने केशों के आभूषण, इनको मैं नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैंने किशोरी जी के चरणों से ऊपर कभी दृष्टि उठाई ही नहीं। हाँ, नित्य चरणों में प्रणाम करने के कारण उनके नूपुरों को मैं पहचानता हूं, ये नूपुर उन्हीं के हैं। ऐसे परम भक्त श्री लक्ष्मण जी जो बार बार श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणत होते हैं, उन किशोरी जी ने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम भेजा। और ये शब्द जैसे रघुनाथ जी के कान में पड़ा, बोले बस अब बिल्कुल समय आ गया है, चलो अभी चलो, आज ही मुहूर्त है, इसी समय मुहूर्त है। श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले महाराज जी कहते थे, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज भाव देते थे महाराज। वो कहते थे, राम जी ने कहा कि हाँ अब हो गया, सीता जी की प्राप्ति का समय आ गया, तो कहते लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, भगवान ने उठाया, अरे ये क्या हुआ, तुम खुद ही बहुत व्याकुल थे और अब समय आ गया तो तुम ये नाटक कर रहे हो बेहोशी का। नाटक नहीं, वस्तुतः मूर्छित हुए। तो रोते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरी मां ने प्रेम के आवेग में आकर कुछ उल्टी पलटी बात हमसे कह दी, तो ये उनका अधिकार था। आपने इतनी सी बात का इतना कठोर दंड दिया और आपने स्वयं ने सहन किया। आपने तो मेरा जीवित ही वध कर दिया। माने लक्ष्मण जी की ये विचार में नहीं है कि प्रभु इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि मेरे प्रति जानकी जी ने कुछ ऐसी अवचन बोले, दुर्वचनों का प्रयोग किया। तात्पर्य है हम सबको सिखाना, वे अपनी प्रियतमा के द्वारा किए गए भक्तापराध को भी क्षमा नहीं करते हैं, तो फिर कौन ऐसा है जिसके द्वारा किए गए भक्त के प्रति दुर्व्यवहार को भगवान क्षमा कर दें। सर्वोपरि ब्रह्म बल है, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में वाल्मीकि और महाभारत में एक ही जैसा श्लोक है और एक ही प्रकरण का है। पर श्रीमद् भागवत जी को उठाओ तो ब्रह्म बल भागवत धर्म के बल के आगे नतमस्तक हो रहा है। सर्वोपरि ब्रह्म बल, जिसके आगे भगवान को झुकना पड़ता है, वह ब्रह्म बल भी इत्थम भगवता दिष्टो दुर्वासा चक्रतापिता अम्बरीश मुपावृत्यो तत्पादौ दुखितो ग्रहीत तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जिता। आहा, क्या कहना, क्या सुखदेव जी महाराज की वाणी है। यहां प्रत्यक्ष है दुर्वासा जी के जैसा भला ब्राह्मण कौन होगा। और एक श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि भी एक भागवत धर्म से युक्त एक परम भागवत के चरणों में प्रणत हो रहा है। हमारे महाराज जी सुनाते थे, अब हो सकता है हमको थोड़ा भ्रम हो, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की घटना है कि गोसाई जी की घटना है। गोसाई जी की भी हो सकती है, आपने भी सुना होगा। नाथ द्वारा की ही घटना है, यहाँ जतिपुरा की श्रीनाथ जी की सेवा। तो श्री गोसाई जी सेवा में जा रहे थे और उनके भागने ने, जो उनका भागने ही लगता था भांजा,
विद्वान था, वेदज्ञ था, सदाचारी था, ब्राह्मण था, सब ठीक था। उसने प्रणाम कर लिया तो उन्होंने देखा कि सप्रस हो गया। कौन हो तुम? उसने कहा, अरे मामा जी हाँ भूल गए हैं, यही घटना है ना। हाँ मामा जी आप भूल गए, मैं आपका भागिने हूँ, भांजा हूँ और आप मेरे मामा जी हैं। वो कुछ बोले नहीं, स्नान करके पुनः सेवा में गए। अब फिर जब द्वारा अपरस में आए तो एक वैष्णव ने भाव में मग्न होकर श्री गोसाई जी का चरण स्पर्श कर लिया है। हाँ, श्री गोकुलनाथ जी। यही अधिकारी महापुरुषों के विराजने से यही सुधार हो जाता है। श्री गोकुलनाथ जी तो उसने भगवत संबंध का स्मरण कराया। वैष्णव ने, उसने अपनी जाति और अपना नाम, अपना वो परिचय नहीं दिया। भगवान में अच्युत गोत्रीय वैष्णव, पुष्टि वैष्णव, आपका चरणाश्रित भगवान का दास हूं। तो आपने पुनः स्नान नहीं किया, आप सीधे भगवान की सेवा में पधारे। भगवदीय से क्या अपरस, क्या अद्भुत बात है। संसार की स्मृति ही सपरस करने वाली है और भगवान की स्मृति यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि। आहा, क्या कहना। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें